ऐसे उदारवादी हो, मुगलों ने लूटा और अभी भी उन्हीं का रूह अफ़ज़ा पी रहे हो हनुमान जयंती पर भी। और मैंने एक वीडियो डाल दिया, सबको मिर्ची लगी हुई है। सीरियस लेना पड़ेगा इसको, सीरियस मुसलमानों को लेना पड़ेगा, सीरियस SC ST OBC को लेना पड़ेगा। अब ये मुद्दा नहीं है कि ये रूह अफ़ज़ा जिहाद हो गया या शरबत जिहाद हो गया, ये सारी चीजें नहीं है। आप देखो ना आ कहां से रही है। जब मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊं, फिर दूसरा बोला मैं तो साफी भी पीऊंगा, वो साफी उसी का ब्रांड है। और बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम मंत्री है क्या? एक भी मुस्लिम लीडर है? जिस संविधान के मंदिर में ये पास हुआ, एक भी मुस्लिम लीडर है वहां? आप हजार आपको वीडियो मिल जाएंगे स्वामी रामदेव को गाली देने वाले। स्वामी रामदेव ने शरबत जिहाद का एक नया शगुफा छोड़ा। अरे मैंने क्या छोड़ा? यह है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह का जिहाद चलाते हैं लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। चलो हमने तो 1 लाख करोड़ रुपए जो गौ माता, भारत माता की सेवा में, मानवता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में लगाया। हम तो सारे प्रमाण दे देंगे। हमदर्द वालों ने कौन सी गौशाला खोली है, कौन सा गुरुकुल खोला है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए क्या काम किया बताओ? एक काम बता दो। और हमदर्द से हमारी हमदर्दी है ना ना। अच्छा कुछ तो इतने बेवकूफ, मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा, रामदेव मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे मैं तो क्या बिगाड़ूंगा, तेरा हनुमान जी तेरा थोबड़ा तोड़ेंगे, रुक जा थोड़े देर। मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊं, फिर दूसरा बोला मैं तो साफी भी पीऊंगा, वो साफी उसी का ब्रांड है। बादाम रोगन शरीन भी उन्हीं का ब्रांड है। पहले तो मैंने पोल खोली नहीं थी, लेकिन मेरे संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, इसलिए बोलूंगा। पहले तो बोला नहीं था, अब चारों तरफ से ये सारे शत्रु पीछे पड़े हैं, तो अब बोलूंगा। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि उनकी इस्लामिक निष्ठा है, उनसे पूछ के देख लो। शरबत जिहाद बहाना है। आप देखो ना, मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं, ये रामदेव को सीरियस लेने की बात नहीं है। रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो जस्टिफाइड नहीं कर पाया। कोरोना में उसने अपनी दवाई निकाली, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब देखो ना वो सारा चीज़ क्या हुआ, वो जो मेडिकल जो पैरामीटर होते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, ये सब की चीज़ें हो रही हैं। तो रामदेव को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि रामदेव ने जो टर्म का यूज़ किया, दिस इज़ द डिमांड ऑफ इंडिया। भारतीय राजनीति का यही डिमांड रह गया है कि भारतीय राजनीति में अब हिंदू मुसलमान छोड़ के दूसरा कुछ बचा ही नहीं है। देश के विकास पे कोई बात नहीं कर रहा। आपको लगता है राजनीति में या फिर न्यूज़ चैनल, फिल्म और जो भी कुछ है, सीरियल हो, सब में मुसलमान के दूसरा कोई रास्ता? मुसलमान हिंदुस्तान के लिए आज मुद्दा है और इसको सीरियस लेना पड़ेगा। इसको सीरियस मुसलमानों को लेना पड़ेगा, सीरियस SC ST OBC को लेना पड़ेगा। अब ये मुद्दा नहीं है कि ये रूह अफ़ज़ा जिहाद हो गया या शरबत जिहाद हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं है। आप देखो ना आ कहां से रही है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, भारत का बहुत बड़ा व्यक्ति जिससे भारत को चलाता है, प्रधानमंत्री सबका होता है, हिंदू का होता है, मुस्लिम का होता है, सिख का होता है, ईसाई का होता है, बौद्ध का होता है, जैन का होता है, सबका होता है। वो देश का प्रधानमंत्री एक इलेक्शन कैंपेन में जाता है तो बोलता है कि तुम फला को वोट दोगे तो तुम्हारे घर में मंगलसूत्र नहीं बचेंगे। यही हुआ ना। इन सारी चीज़ों को समझना है। ये रामदेव तो ये छोटे छोटे पिद्दे हैं, ये पिद्दे हैं, इनके बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और भी ना बड़ी बात है कि आप रूह अफ़ज़ा पीकर जो है, रूह अफ़ज़ा का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन शरबत के जरिए शरबत जिहाद कर आप मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं शरबत बेच कर। अब यही बात देखो आ गई वही बात। एक तरफ क्या है कि जब हमारी सरकार बोलती है कि उसने एक अमेंडमेंट बिल देखा ना आपने, वक्त अमेंडमेंट बिल आया ना, इम्प्लीमेंट हो, आज कानून बन गया हमारे देश में। हमारे देश का, हमारा देश चलता किससे है? हमारा देश मुसलमान से नहीं चलता, हमारा देश हिंदू और सिख ईसाई से नहीं चलता, हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। उसी संविधान की आर्टिकल 26 बोलती है, धार्मिक आज़ादी की बात करती है। संविधान बोलता है कि भारत का रहने वाला हर एक व्यक्ति उसको अपनी आस्था जिस धर्म में रहे उस धर्म को माने।
हमारे संविधान पे कुठारा आघात किया जा रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है। और वो कैसे तोड़ा गया? आप वोट लेके आए, आप अमेंडमेंट बिल लेके आ गए, आपने कानून बना दिया, कानून बना के आप अल्पसंख्यक समाज को डराने की कोशिश कर रहे हो। आप देखो ना उसके बाद से क्या होता है। जब हमारा बिल बनता है, संजय निरुपम है, बीजेपी का आदमी है, बीजेपी की गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, वो बोलता है क्या कि अगर तुमने इसके खिलाफ कोई बात बोली, अगर तुमने शाहीन बाग बनाने की कोशिश की तो हम जालियांवाला बाग बना देंगे। ये हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान का ये तानाशाह का क्या अब क्या बचा? आप किसको प्रवोक कर रहे हो? ये प्रवोक किया जा रहा है मुसलमानों को। आप कानून लेके आ रहे हो, उसके बाद से आपका एक ही नेता आता है, वो बोलता है कि तुमने अगर शाहीन बाग बना दिया तो हम जालियांवाला बाग बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं संजय निरुपम से कि जालियांवाला बाग का जनरल डायर कौन होगा? तुम जालियांवाला बाग बनाओगे तो उसका जनरल डायर कौन होगा? हमारे देश के मंत्री को जनरल डायर बनाओगे? हमारे देश की जो सुरक्षा जिसके हाथ में, उनको जनरल डायर बनाना चाहते हो? तुम भारत की ब्यूटी को, भारत की खूबसूरती को क्यों तार तार कर रहे हो? ये सारी चीजें इसको समझना पड़ेगा। सर अब क्या वो दौर आ गया कि खाने पीने पर भी हिंदू मुसलमान होने लग जाएगा, और भी खाने पीने की चीजों पे? आप पहलू खान को भूल गए, आप पहलू खान को भूल गए। पहलू खान को क्यों मारा गया? ये बोला गया कि उसके घर में जो फ्रीज में मीट रखी गई है वो बीफ है, उसके नाम पे पहलू खान को मार दिया जाता है। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रही। ये ऐसी सरकार है जो संविधान को नहीं मानती। वो चाहती है कि संविधान तोड़ दिया जाए, मनुस्मृति लाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो आपके पास पावर है, आप लोकसभा में, राज्यसभा में, आप देखो ना ये तानाशाही का प्रकाष्ठा देखो, किस तरह की तानाशाही हो रही है कि आप नंबर में हो, लोकसभा राज्यसभा नंबर में हो, नंबर में आप बिल पास करा लेते हो। आपको एक धर्म समुदाय के आस्था से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको तकलीफ नहीं होता। आप किस तरह के राजा हो और किस तरह के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने पड़े हो कि आपके देश में रहने वाला लगभग 40 करोड़ लोगों को आपने दंगे की आग में झोंक दिया, उन्हें प्रभोग कर रहे हो। आज देखो क्या हुआ, आपको आगरा की स्थिति देखा आपने? आगरा के राजपूत समाज हमारा, वो भी हमारे देश के लोग हैं, हथियार लेकर आप रोड पे तांडव कर रहे हो। ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। बाबा रामदेव को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव समझ रहा है कि यही डिमांड ऑफ टाइम है, यही डिमांड है कि रुआवजा जिहाद, शरबत जिहाद बोल दो, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान की मीडिया इसी चीज को कवर कर रही है। उन्होंने कहा कि मदरसे बना रहे, मस्जिदें बना रहे, जबकि हमदर्द ने यूनिवर्सिटी बनवा दी है, स्कूल्स बनवाए हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आप क्या कहेंगे? देखिए, इनको परेशानी है, इनको परेशानी इस चीज़ से है कि हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान का नौजवान अब अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए। हमदर्द ने क्या किया? हमदर्द ने अपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट दिए हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान में हमदर्द ने यूनिवर्सिटी बना दिया। हमदर्द में IAS IPS की तैयारी कराई जाती है। इनसे परेशानी है, ये चाहते हैं कि 5 किलो पे जो 80 करोड़ लोग हैं उनको और बढ़ाओ, क्योंकि जब आपके अंदर शिक्षा आ जाएगी, आप एजुकेटेड हो जाओगे, तो आप अपने अधिकार की बात करोगे। आप बोलोगे कि मेरा संविधान मेरे को इस तरह जीने की आज़ादी देता है, मेरा संविधान बोलता है कि मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे शिक्षा दो, मुझे नौकरी दो। तुम 2 करोड़ नौकरी की बात करें, तुमने 15 लाख की बात करी, दिया क्या 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को? ये भारत की विडंबना नहीं है? 21वीं सदी में हमारा 80 करोड़ आबादी, 80 करोड़ आबादी, सोचो ना आप इस चीज को, जो तुम्हारे राशन पे आधारित है। भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको समझना है। और बाबा रामदेव और हमदर्द की कोई कंपैरिजन नहीं है, कहीं तुलना नहीं किया जाता। वो एक आंख का आदमी, उसकी अपनी आंख नहीं ठीक कर पाया, वो दुनिया को घोषित कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये कंढेर साला, सॉरी, मेरे ये जो निकला है ना मेरे मुंह से, मैं परेशान हूं कि क्यों कर रहे हो तुम लोग हिंदू मुसलमान यार, हर चीज में हिंदू मुसलमान। क्या हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? ये हिंदुस्तान की ब्यूटी कहाँ गई? धार्मिक एकता, अखंडता, विविधता में एकता, यही तो हमारा हिंदुस्तान है। विश्व कुटुंबकम की बात करता है हमारा भारत, यही हमारा भारत बोलता है। इलेक्शन कैसे होंगे अगर इंडिया मुस्लिम? तो ये तो जनता को सोचना है ना मेरे भाई, इलेक्शन तो जब ही होते हैं। ये जनता को सोचना है। देखिए, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, देख लीजिए बिहार का हाल क्या हो रहा है। बिहार की बात आप मत करो, नहीं तो मुद्दा छिड़ जाएगा। इलेक्शन लड़ लीजिए आप। मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मैं बिहार के लोगों को, अगर आपने छेड़ दिया तो मैं बिहार के लोगों को बोलना चाहता हूं, जिस अमेंडमेंट एक्ट में नीतीश कुमार ने और हमारे क्या नाम है इनका, चिराग पासवान ने और जीतन राम मांझी ने इनका सपोर्ट किया है, जिससे यह कानून बना है, मैं पूछना चाहता हूं चिराग पासवान की अपनी उपलब्धियां क्या है? क्या चिराग पासवान ने SC ST के लिए आज तक कुछ किया? नहीं किया उन्होंने।
जीतनराम मांझी की क्या हकीकत है आप जानते हो? नीतीश कुमार जो सो कॉल सेकुलर लीडर अपने आप को समझते थे, बिहार के मुसलमान उन पे भरोसा करता था, मुसलमानों के पीठ पे वार किया नीतीश कुमार ने। और इस अमेंडमेंट एक्ट की वजह से आज बिहार की हालत क्या है। और ये सारे लोग, मैं चिराग पासवान जी को सुन रहा था, मैं बहुत अच्छा लीडर समझता था उनको, नौजवान आदमी है। आपको डर नहीं लगता? किस चीज़ का? इतनी पुलिस घूमती है, सब कुछ है, फोर्स है, आप फिर भी मना किया गया है डिबेट करने से या बोलने से, फिर भी आप बोलते हैं, इतना बोलते हैं सब। मैं कहाँ कुछ बोला? जो फोर्स घूम रही है ना, जो वर्दी पहन के वो फोर्स घूम रही है, जो वर्दी पहन के उस फोर्स को घूमने की आज़ादी इस हिंदुस्तान में है, वही संविधान हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। मैं संविधानिक दायरे में रह के बोल सकता हूँ। मेरे फ्लो में अगर कुछ निकल गया, मैंने जैसे एक वर्ड यूज हो गया, दैट इज मेरा वो एक्सप्रेशन था, दैट शुड नॉट बी यूज्ड। लेकिन अगर वो फोर्स बोल रही है कि तुम्हें बोलने नहीं देंगे, तो मेरा संविधान जो उसको वर्दी दिया है, वही संविधान मेरे को बोलता है कि यू कैन एक्सप्रेस योर फ्रीडम। आप टीवी डिबेट पे क्यों नहीं जाते? मैं टीवी पे डिबेट वो में लोग क्यों जाते हैं जो कुछ बोल नहीं पाते? क्या वजह क्या? टीवी डिबेट का क्या मसला है ये? भैया हो वहाँ पर जो है सब कुछ हिंदू मुस्लिम मस्जिद अल्लाह कुरान तक का नाम आ जाता है डिबेट में, ये ठीक है क्या? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कबीर को पढ़ता, मैं कबीर को पढ़ता तो बड़ा मतलब अजीब बात है। कबीर बोलता है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए चुनाया, ता चढ़े मुल्ला बाग देते क्या बहरा हुआ खुदाया। और दूसरे हिंदू धर्म को बोलता है कि पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते वो चाकी भली जो पीस का है संसार। आज देश की हालत ऐसी हो। कबीर अच्छा था यार, तुम क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हो? आप दाढ़ी टोपी के नाम पे मार रहे हो ना हमें। हम कब बोलेंगे? अगर हम बोल रहे हैं तो हमें अंदर कर दोगे। आप प्रशासन में हो, आप पावर में हो, अगर हम बोल रहे, आप संजय निरुपम पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? संजय निरुपम ने जो ये बात, आप सोचो ना, जालियांवाला बाग क्या है? भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय जालियांवाला बाग है। उसको 21वीं सदी में सत्ता में बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसकी सरकार है, वो बोलता है कि अगर तुमने शाहीन बाग बनाने की कोशिश की तो हम जालियांवाला बाग बना देंगे। जालियांवाला बाग में उसको बताना चाहता हूँ संजय निरुपम को, जिस धर्म जिस समुदाय को तुम टारगेट करते हो ना, जिसको डराने की कोशिश कर रहे हो, उसी जालियांवाला बाग में लगभग 76 पठान मारे गए थे। और जब पठान मारे गए तो किसी ने बोला कि पठान भाग गए, इसलिए ये जालियांवाला बाग इतना सक्सेस हो गया, जनरल डायर सक्सेस हो गया। तो 76 के 76 पठानों की ये क्या बोलते हैं, जब उनकी जांच हुई, मेडिकल जांच हुई, उसके बाद से पता चलता है कि 76 के 76 पठान अपने सीने पे गोली खाए थे, उनके एक भी के पीठ पे गोली नहीं लगी थी। अरे संजय निरुपम, तुम डरा किसको रहे हो? हमारी फितरत में कुर्बानी है, हमारी फितरत, हम देश के लिए मरने वाले लोग हैं, हम हमीद हैं। हम हमीद देखो ना क्या हुआ। अब्दुल हमीद को जानते हो ना, जब वार होता है तो उसके टैंक को उड़ाने के लिए हमीद आगे आते, अपने आप को बर्बाद करते। तो हमारी हिस्ट्री कुर्बानी से है। सर, चिराग पासवान ने कहा हम उनके साथ नहीं, जो हेड स्पीच देते हैं हम उनके बिल्कुल खिलाफ हैं, हम साथ नहीं हैं। मैं चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूं कि आप हेट स्पीच की बात कर रहे हो, क्या इस कानून को लेकर, ये जो कानून बना हुआ है, इस कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ परेशान है। उसने एक एडवाइजरी जारी करी कि हम कहां कैसे एहतजाज करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्या चिराग पासवान को अल्पसंख्यक की मोह नहीं, माया नहीं आया? आपके पास 5 सांसद है ना, कम से कम आप तो विरोध करते कि ये गैर संविधानिक कानून है। और मजे की बात देखो, जिस संविधान में ये पारित हो रहा है, कानून बन रहा है, उसी संविधान में हमारा गृह मंत्री बोलता है कि ये मानना पड़ेगा। अरे भारत की ब्यूटी है, तुम पावर में हो, गिनती में हो, सरकार बना ले, कानून बना लिया, लेकिन हमें बोलने से, विरोध करने से नहीं रोक सकते आप। ये हमारा संविधानिक आज़ादी है कि नहीं है? वो बोलते मानना पड़ेगा, नहीं मान रहा। यही तो हमारे ब्यूटी है, हमारे भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ब्यूटी है कि अगर हम उससे खुश नहीं हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे। और बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम मंत्री है क्या? एक भी मुस्लिम लीडर है? जिस संविधान के मंदिर में ये पास हुआ, एक भी मुस्लिम लीडर है वहां? वो कैसे मुस्लिम हितैषी की बात करते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।